अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो चैनल आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएससी और एमएससी तक के हर फिज़िक्स और मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँ। तो आज बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। क्लास 9th की फ़िज़िक्स का यूनिट 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? तो एवरी मेजरेबल क्वांटिटीज़ इज़ नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हर मेजरेबल, जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेट्स अ मार्कर, इस मार्कर को आप मेजर कर सकते हो, इस मार्कर की लेंथ को, यस ऑफ कोर्स कर सकते हो। इंची टेप, फीता, यानी कि मीटर रूल उठाओ, इसे आसानी से मेजर कर लो। तो ये क्या हो गई, लेंथ क्या है? लेंथ एक बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से टाइम, आपके पास टाइम है, टाइम चल रहा है, क्या आप टाइम को मेजर कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स कर सकते हो, स्टॉप वॉच के थ्रू कर सकते हो, इवन के वॉल क्लॉक को भी देखकर आप टाइम को मेजर कर सकते हो। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। टाइम भी बेसिकली क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देख ली कि हर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें, उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का। और इसी तरीके से इनकी मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट्स इनकी किस तरीके से हमने करनी है, कौन कौन से आलात यूज़ करने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं। तो यही सारी चीज़ें हमने देखनी है कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड हाउ वी कैन मेजर देम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे यूनिट 1 में, यानी कि इसके मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, यानी कि वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू गेज और डिफरेंट चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले नहीं देखी होंगी, आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो उन सब चीज़ों को हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट लेते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि चैप्टर बेसिकली क्या है, क्या नहीं है, बेसिकली फ़िज़िक्स क्या है। तो फिज़िक्स कहाँ से डराइव हुई? फिज़िक्स साइंस से डराइव हुई है। तो इसलिए हम पहले, हमारा ज़रूरी है कि हम जान लें कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस बेसिकली लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ था साइंटिया, जिसका मतलब नॉलेज है। तो साइंस वहाँ से डराइव होकर हमारे पास आया है, ठीक है। साइंस इज़ डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। तो साइंस का भी क्या मतलब हुआ कि नॉलेज, क्योंकि साइंटिया का मतलब नॉलेज है ना, तो साइंस भी वहीं से साइंटिया से आया है। तो साइंस का भी मीनिंग क्या हुआ, नॉलेज। तो साइंस कौन सी नॉलेज है? मतलब साइंस, हर नॉलेज को तो हम साइंस नहीं कह सकते। कुछ हमारे पास हिस्ट्री का नॉलेज होता है, डिफरेंट चीज़ों के नॉलेज होते हैं हमारे पास, तो हर नॉलेज को हम साइंस नहीं कह सकते। बट जब हम साइंस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो नॉलेज हमने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस करके हासिल किया, वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज एक साइंस है, ठीक है। जो भी नॉलेज हमने ऑब्जर्वेशंस और देन एक्सपेरिमेंटेशंस करके हासिल किया, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं कि ये नॉलेज साइंस है। यानी कि साइंस इज़ अ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस वो वाला नॉलेज है जो हमने हासिल किया ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू। सिंपल वर्डिंग में देखते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस क्या है, एक्सपेरिमेंटेशंस क्या है, और कैसे हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, और क्या है साइंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू मेजर माई हाइट, यानी कि आप मेरी हाइट मेजर करना चाह रहे हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल दूर से बैठे देखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि यार इस बंदे की हाइट होगी 5 फीट 4 इंच, ठीक है इतनी नहीं है, बट ये है कि आप इतनी कहेंगे। आप फॉर एग्जांपल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक ऑब्ज़र्वेशन की और आपने कहा कि इस बंदे की हाइट 5 फीट 4 इंच है, ठीक है। ये अब क्या किया, ये आपने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्वेशन के बाद अब आपने फर्दर क्या करना है, एक्सपेरिमेंटेशंस करनी है। मीटर रूल लाएं, मीटर रूल से नाप लें मेरी हाइट कितनी है, 5 फीट 8 इंचेस होगी। तो ये जो आपके पास नॉलेज, ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद ये जो आपके पास एक नया नॉलेज आया, इस नॉलेज को आप कह सकते हैं साइंस। यानी कि एवरी नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। तो बच्चों 17th सेंचुरी से पहले यानी कि 17th सेंचुरी में भी हम इससे साइंस को क्या नाम देते रहे हैं, हम साइंस को पढ़ते रहे हैं नेचुरल फिलॉसफी के नाम से, नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, 17th सेंचुरी तक हम क्या करते रहे हैं, हम साइंस को नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेचर के साथ रिलेट करती थी सारी की सारी साइंस उस वक्त। तो
इसे हम क्या नाम देते रहे, नेचुरल फिलॉसफी। ठीक हो गया। अब 18th सेंचुरी आई, 18th सेंचुरी में हमारे पास नॉलेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, हमें नई नई इन्वेंशंस हमने की, हमें नई नई चीज़ें पता चली। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस साइंस को डिवाइड कर दिया इसकी दो मेन ब्रांचेस में, यानी कि एक का नाम हमने दिया फिजिकल साइंस एंड द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस हर वो नॉलेज, हर वो चीज़, हर वो साइंस जो रिलेट करती है, जो डील करती है किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, उसे हमने नाम दिया फिजिकल साइंस का। जबकि हर वो नॉलेज या हर वो साइंस का हर वो हिस्सा जो रिलेट करता है लिविंग थिंग्स के साथ, यानी कि जानदार चीज़ों के साथ, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब चीज़ों के साथ, उसे हमने किस चीज़ का नाम दिया, उसे हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस का। ठीक है, ये आप बायो में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस को, और अभी फिजिक्स में आपने क्या पढ़ना है, अभी आपने पढ़ना है फर्दर फिजिकल साइंस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1.1 हुज नेम इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। बेसिकली व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारे पास कहाँ से आती है, उसी फिजिकल साइंस से। इस फिजिकल साइंस को 19th सेंचुरी में, कब, 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में इस फिजिकल साइंस को डिवाइड किया गया 5 मेन ब्रांचेस में। ठीक है, 5 मेन स्ट्रीम्स में। तो 5 मेन स्ट्रीम्स कौन कौन सी थी, सबसे पहले फिजिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज बेसिकली मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यही फिजिक्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर क्या है, कोई भी मैटर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है, यानी कि कोई भी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इंक्लूडेड हेयर। ठीक है, मैटर, एनर्जी और उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अ कार इज मूविंग, एक कार मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है भाई, वहां पर मैटर और एनर्जी का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है आपस में। यानी कि एक मैटर है आपके पास, यानी कि कार की पूरी सॉलिड बॉडी, इट इज अ मैटर। ठीक है, वो क्या है, वो मैटर है, और उसमें क्या डल रहा है, फ्यूल डल रहा है। फ्यूल उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब मैटर और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार मूव कर रही है। यानी कि फिजिक्स की एक ब्रांच आ रही है यहाँ पर, हुज नेम इज मैकेनिक्स। अभी आप फर्दर ब्रांचेस में पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स वो ब्रांच है जहाँ पर हम मोशन को डील करते हैं बेसिकली। तो मैकेनिक्स मतलब भी फिजिक्स की एक ब्रांच वजूद में आ रही है हमारे पास, मैटर और एनर्जी के आपस में इंटरेक्शन की वजह से। तो फिजिक्स क्या है, चलें यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिजिक्स की डेफिनेशन ज़रूरी है कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक हो गया, फिजिक्स का हमें पता चल गया। उसके बाद केमिस्ट्री किस चीज़ के साथ डील करती है, ये केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करती है। एस्ट्रोनॉमी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्स की स्टडी करते हैं, स्टार्स। और उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाती है जियोलॉजी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, तो यहाँ पर हम अर्थ वगैरह के साथ रिलेट कर स्टडी करते हैं उनकी। उसके बाद आगे आ जाती है मेट्रोलॉजी, तो इसमें हम डील करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, ये 5 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर दी गई थी फिजिकल साइंस। अब नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स अप्लाई कहाँ कहाँ होती है। भाई हमने देख तो लिया कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन है आपस में, बट फिजिक्स अप्लाई कहाँ कहाँ होती है। भाई डेली लाइफ में हम इसे देखते कहाँ है फिजिक्स को। तो डेली लाइफ में ये आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर द फिजिक्स इज नॉट यूज्ड। यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोई मुश्किल से ही कोई डिवाइस फाइंड करें जहाँ पर फिजिक्स इस्तेमाल ना हुई हो। यानी कि जो भी न्यू इन्वेंशन हो रही है, जो भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं, हर एक डिवाइस में फिजिक्स घुसी हुई है, हर एक डिवाइस में फिजिक्स इन्वॉल्व हुई हुई है, हर एक चीज़ में मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार की एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ जब मैंने आपको फिजिक्स का बताया था कि मैटर, एनर्जी और इसकी वो क्या कहते हैं, इंटरेक्शन है। तो ये क्या है, ये फॉलो कर रही है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स को। इसी तरीके से आ जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि आपकी जो फ्रिज है, तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। यहाँ पर भी आपका फिजिक्स का लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो हीट वगैरह के साथ रिलेट करता है सारा। ये आप फर्दर आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये आपके काम की ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फिलहाल आपने क्या देखना है, फिलहाल आपने एप्लीकेशंस देखनी है कि अप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, ये आप आगे फर्दर आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आपने आगे देखना है पुलिस।
पुलिस में यानी कि हम हैवी लोड्स वगैरह उठाने के लिए वहाँ पर भी हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जहाँ पर मोशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो आजकल मतलब बगैर इलेक्ट्रिसिटी के तो हमारा गुजारा ही नहीं है, बिजली के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारी फिज़िक्स इस्तेमाल हो रही है। ट्रांसपोर्टेशंस यानी कि कार्स वगैरह या एरोप्लेन्स या मतलब हर एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पर फिज़िक्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। फिज़िक्स नहीं होगी तो आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकोगे। मैटर एनर्जी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ कैसे आप करेंगे ट्रांसपोर्टेशन भाई? कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? नहीं जा सकते। फिर वही पैदल वाला काम रह जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आजकल हमारे पास क्या चीज़ यूज़ हो रही है? फिज़िक्स यूज़ हो रही है। उसके बाद आ जाती हैं डोमेस्टिक एप्लियंसेस यानी कि घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। रेफ्रिजरेटर हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन्स हो गई, आपकी डिफरेंट चीज़ें, आपकी हर एक चीज़ यानी कि जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाती है आपकी कम्युनिकेशंस के रिसोर्सेज, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया जिस पर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया जिस पे आप मुझे देख रहे हैं। उसके अलावा टीवी, रेडियो और कम्युनिकेशन की हर एक चीज़, हर एक जगह पर क्या है, हर एक जगह पर फिज़िक्स इन्वॉल्व ज़रूर हुई है, ठीक है। तो फिज़िक्स की एप्लीकेशंस आपको मैंने बता दी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स के या साइंस के कोई हार्म्स इफ़ेक्ट यानी कि कोई हर चीज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं, बट उसके साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसे हम हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। तो फिज़िक्स की वजह से जो हार्म्स और डिस्ट्रक्शंस हैं यानी कि जो तबाहियाँ हैं वो क्या हैं? फिज़िक्स की वजह से नहीं, ऑल ओवर साइंस की वजह से हम कह सकते हैं। तो वो है सबसे पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। फिज़िक्स की मतलब साइंस की वजह से हमारे पास जो भी मतलब धुएं वगैरह फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं या फिर उनका जहरीला मादा हम समंदरों वगैरह में फेंक रहे हैं, यानी कि हर किस्म की जो पोल्यूशन हो रही है एनवायरनमेंट में हमारी काज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो साइंस की वजह से हो रही है। नेचुरल बेस से भी होता है, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह में जो आग लग जाती है, बट नेचुरल बेस से बहुत ज़्यादा कम होता है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये काज कर रही है हमारी साइंस, ठीक है। साइंस की ये एक साइड इफ़ेक्ट है और हमें चाहिए कि मतलब अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट से हम बचें, यानी कि हम मतलब भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करें। ऐसे ऐसे मेथड्स आजकल तो ईजाद हो चुके हैं, आई थिंक सो कि पाकिस्तान में कुछ कम है। तो ये है कि मतलब हम बच सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, तो हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह फर्दर। और उसके बाद सेकंड वन इज़ डेडली वेपन्स। तो ज़ाहिर सी बात है डेडली वेपन्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो पिस्टल्स, गन्स और इवन के न्यूक्लियर पावर भी अब यूज़ होती है, न्यूक्लियर बम्स वगैरह यूज़ होते हैं, एटॉमिक बम्स। तो ये सारी की सारी जो डिस्ट्रक्शंस हैं ये क्या है? ये फिज़िक्स की वजह से हैं। ये वैसे बेसिकली दो ही हैं, ज़्यादा इसकी आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने याद क्या क्या करना है इस चीज़ में से। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें याद करने की नहीं है, मतलब जो सवाल वगैरह आ सकते हैं, एक साइंस की डेफिनेशन आप याद कर लें। उसके बाद साइंस को कहाँ किन दो मेन ब्रांचेज में डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, और ये दोनों किस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। एक रिलेट करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और दूसरी रिलेट करती है लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा कि फिजिकल साइंस को 5 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सही है। उसके बाद अब हमने देख ली एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स इस्तेमाल कहाँ हो रही है। और फिर एट द एंड हमने देखा क्या कि हार्म्स और डिस्ट्रक्शंस क्या थे इन्वेंशंस और साइंस की वजह से, तो वो दो ही थे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस और डेडली वेपन्स, ठीक है। आज मैंने कोशिश की है कि आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो मैंने स्टार्ट लिया है, मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ बताऊं। कॉन्सेप्ट के साथ बताने की इस वजह से कोशिश की है क्योंकि आज आप चाहें तो रट्टा लगाकर भी कर सकते हैं। 9th की फ़िज़िक्स कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब रट्टा लगाकर एज इट इज़ डेफिनेशंस वगैरह उठाकर, मे बी आपको डिफरेंट आपके टीचर्स कहेंगे भी कि डेफिनेशन को बेटा आप एज इट इज़ रट लो, बट एज इट इज़ रटने का बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब अभी आप समझेंगे नहीं, अगर एज इट इज़ रट कर पेपर में लिख भी देंगे नंबर भी आ जाएंगे। तो फर्दर जिस टाइम आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ़िज़िक्स कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँ, इन्हें डेली चीज़ों के साथ, डेली लाइफ में ऐसे एप्लीकेशंस को बताते हुए चलूँ कि डेली लाइफ में हम इस फिज़िक्स को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं मैथ वगैरह की भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, सही है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, ख्याल रखिएगा।